हे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 12 फिजिक्स। तो गाइज, आज के इस वंडरफुल मॉर्निंग में आपके साथ हम वंडरफुल टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक बिहेवियर में, मैग्नेटिक रीजन में इलेक्ट्रिक के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। और जो प्रोड्यूस्ड होती है लगातार कॉन्स्टेंटली फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। इसके लिए कुछ हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। माइकल फैराडे ने और हेनरी ने 1931 के समथिंग अराउंड इस कॉन्सेप्ट की डिस्कवर किया था। और उसके बाद आज के जो टॉपिक है बेसिकली हमारे, इसको हमने एक्सप्लेनेशन भी किया था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि माइकल फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। उन्होंने कुछ दो नियम दिए थे, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है ना, अलग अलग बुकों में इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ऐसा तो कुछ होता नहीं कि रूल नंबर 1 यही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इन्होंने दो नियम दिए थे और उन्होंने उनका जो रूल नंबर 1 था, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे रूल 1 इन्होंने बोला था कि किसी भी रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बेसिकली जब भी आपको बताया गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट नहीं, बेसिकली एक करंट एलिमेंट को, करंट का मतलब करंट नहीं है लेकिन सपोज वो कॉपर है जिसमें करंट इंड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस था, करंट बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर सकता है वो। जब हम उसको मूव कराते हैं, बेसिकली जैसे कि मैग्नेट को मूव कराओगे आप किसी भी कॉइल के अंदर, मैग्नेटिक सब्सटेंस को मूव कराओगे किसी भी कॉइल के अंदर, तो उसके अंदर करंट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है और वहाँ पे करंट हमारा प्रोड्यूस होता है। आपको बताया गया था कि वहाँ पर आपका सबसे पहले जो जनरेट होता है वो ईएमएफ जनरेट होता है, और अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो वो ईएमएफ की वजह से, जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हुए आपका क्या जनरेट हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली थी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ये निगेटिव रेटेड, ये कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की निगेटिव रेट के बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बी। तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई बी। तो फाई बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा ये थोड़ा सा रीजन होगा जहाँ पर आपको शायद शाइन आ रहा होगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। फाई बी आपके लिए यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और वेरी ऑब्वियसली डेल्टा टी का मतलब टाइम टेकन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ। यानी कि किसी भी रीजन में, किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में आपका किसी भी वजह से आप उसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वॉट एवर एनी पोल इज इंड्यूसिंग इन दैट, उसमें आप लेकर जा रहे हो, और जब वो लगातार जा रहा है, मूव कर रहा है, और उस मूव करने की वजह से आपको इस सब परसों का वीडियो देखिएगा, सैटरडे वाले वीडियो में आप देखेंगे, आपको सब रीज़न मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, पता नहीं, वन मोर टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ वीडियो को देखिए, समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या बोलो ठीक है ना। तो देखिए, ज़्यादा उसमें मत रहिए क्योंकि बोर्ड आपके हैं, समझ में आ रहा है। वहाँ ये कोई नहीं देखेगा कि क्लास नहीं लग रही थी, कि ये नहीं हो रहा था। देयर विल बी नो एक्सक्यूज़, वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं करेगा। वहाँ पर सिर्फ वो काम करेगा कि आपने क्या किया और आपके मार्क्स क्या हैं, समझ में आ रहा है। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आप दुनिया में, नौकरी की दुनिया में जाओगे ना, तो ये कोई नहीं कहेगा ये कोरोना था, ये ऑनलाइन क्लास लगी थी, या कुछ था। समझ में आ रही बात? मैं आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम वेरी कंसर्न अबाउट यू। आपको लेकर मैं कंसर्न हूँ, आपकी स्टडी को लेकर मैं कंसर्न हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। वरना जनरली हमें तो कहा गया कि आप बस वीडियो डालिए, आपको क्या मतलब है। समझ में आ रहा है कि बच्चे क्या दे रहे हैं, लेकिन स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी कहिए कि वो देखें ताकि उनकी चीज़ें समझ में आए। समझ में आ रहा है? घर बैठ के अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो उसको लीजिए, और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम पे अगले वीडियो को ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। कहने का मतलब, जैसे किसी भी रीजन में, किसी भी कॉइल में जब आप मैग्नेट को इंड्यूस्ड करा रहे होते हो, मैग्नेट को मूव करा रहे होते हो, तो वहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है
उसकी नेगेटिव रेट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ईएमएफ। तो ये उनका फर्स्ट लॉ था, ठीक है ना, ये इनका फर्स्ट लॉ था। इनको न्यूमैन ने एक्सप्लेन किया था, बेसिकली न्यूमैन्स लॉ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने न्यूमैन ने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया था, न्यूमैन ने एक्सप्लेन किया था। तो न्यूमैन ने जो एक्सप्लेन किया, देखिए उनके लिए एक्सप्लेनेशन का मतलब ये था, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। आगे बात समझ में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी कोई एक कॉइल यहाँ पर है, वी हैव अ कॉइल एट दिस प्लेस। आप इस कॉइल को अगर तेज़ी से यहाँ पर ले आओगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जितनी तेज़ी से अंदर की तरफ आ रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। बहुत आसान है, जैसे कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, नंबर ऑफ पॉइंट 1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, जैसे पॉइंट बीच में एक और ले लो, जैसे ये भी जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जैसे निकल गया और जा रहे थे, सपोज ये निकल गया और जा रहे थे, ये निकल गया, ठीक है ना। इसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 पॉइंट पर जो मैंने लिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है, और नंबर 2 पॉइंट पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और भी कम है। आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो किसी भी रीजन से, किसी भी कॉइल से पास होती हैं मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो देखेंगे आप जितनी तेज़ी से आप इसको अंदर की तरफ लाओगे, उतनी तेज़ी से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी। क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं। और जितनी तेज़ी से आप बाहर की तरफ लेकर जाओगे, उतनी तेज़ी से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिसमें से क्रॉस कर रही है, उनका नंबर कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब फील्ड लाइंस बढ़ती या कम होती चली जाएंगी, तो फ्लक्स में चेंज आएगा। बढ़ना घटना इंपॉर्टेंट यहाँ इतना नहीं है, पॉइंट ये है कि फ्लक्स बदलेगा, और जिस रेट से फ्लक्स बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा ईएमएफ होता है, और उसकी नेगेटिव रेट के बराबर होता है। क्या होता है, नेगेटिव रेट के बराबर होता है। तो न्यूमैन ने अपने इस कॉन्सेप्ट के बिहार पर फर्स्ट लॉ को वेरीफाई कर दिया था। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, कि द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी कॉइल व्हेन वी टेक अ बार मैग्नेट इनटू द कॉइल, द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी हम किसी कॉइल में, लाइक सपोज ये एक कॉइल है, ठीक है बेटा, जैसे ये एक कॉइल आप लेके जा रहे हो, यहाँ पर आप नॉर्थ पोल को अंदर लेकर जा रहे हो, जब तक वो नॉर्थ पोल अंदर मूव करता रहेगा अंदर, फिर ऐसे जैसे ही चाहो मूव करते रहोगे, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो क्या प्रोड्यूस होता रहेगा, आपका ईएमएफ बनता रहेगा। बेसिकली वो तभी तक बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होगा, ईएमएफ तभी तक बनेगा जब तक वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या बेटा पॉइंट, बिकॉज ये इस जो पॉइंट क्या होगा, जैसे ही आप इसको अंदर लेके जा रहे हो ये बढ़ता जा रहा है, पीछे लेकर आ रहे हो घटता जा रहा है, लेकिन ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्ट इक्वल होता है, द माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। और वो इस पे है, क्योंकि जितनी तेजी से आप अंदर की तरफ ला रहे हो ना, जितनी तेज उतना बढ़ रहा है, यानी कि अपोज कर रहा है। जितना टाइम कम लग रहा है उतना ज़्यादा बढ़ रहा है बेसिकली, तो ये अपोज कर रहा है। और डायरेक्शन जितना आपको मेन डायरेक्शन के अपोज लाने पर, मेन डायरेक्शन से अपोज लाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, मतलब कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट अपोज नेचर का दिख रहा है, दैट इज वाई नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर। और वैसे भी ये इंड्यूस्ड है, तो अपने पॉसिबल कॉज को अपोज करता है। ये सेकंड रूल था, दैट इज वाई नेगेटिव दिया है। अभी मैं आपको सेकंड रूल बताता हूँ। तो रूल नंबर 1, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके साथ रूल नंबर 2 की। न्यूमैन लॉसेस को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए रूल नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये भी है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, बेसिकली क्या होता है, जो भी इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो भी बना है, बेसिकली यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी बना है ऑलवेज अपोज टू इट्स पॉसिबल कॉज, यानी कि जिस वजह से भी ये बन रहा है वो इसको हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। मतलब जिस वजह से भी ये प्रोड्यूस जो कि आ रहा है वो हमेशा इसको क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि आपका ईएमएफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। ईएमएफ यानी कि जहाँ पर भी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, और घट रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट होता है। और इसको लेंज लॉ के थ्रू, अभी मैं आपको लेंज लॉ
लेंज लॉ के थ्रू मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा सेकंड लॉ को। तो फैराडे के दो रूल होते हैं। रूल नंबर 1 कि जब भी हम किसी मान के चलिए किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक को इंड्यूस कराते हैं, मैग्नेट को इंड्यूस कराते हैं, तो उसके मोशन की वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के बदलने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ बदलता है। तो जो ईएमएफ वहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है या जो ईएमएफ वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। उसकी जो वैल्यू होगी ईएमएफ की, वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट की नेगेटिव होती है। E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 5E अपॉन डेल्टा टी होती है, ठीक है ना। न्यूमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको वेरीफाई किया था। रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 होता है कि जो भी डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो हमेशा अपने पॉसिबल कॉज को अपोज करती है। जिस वजह से, जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से बना है, तो जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेगी, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो उसको भी अपोज करेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमेशा अपोज करती है, इसका नेचर जो है वो अपोज करने का, इंड्यूस्ड नेचर जो है वो अपोज करने का है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने डिस्कस हुई है। अब इसको एक्सप्लेन किया था लेंज लॉ के थ्रू। फर्स्ट रूल को, अच्छा हो सकता है कि डिफरेंट बुक्स में अलग अलग हो, जैसे फर्स्ट रूल में ये बता दिया गया डायरेक्शन और सेकंड रूल में ये बता दिया गया, तो ये कोई मैटर नहीं है कि सर इसको लेकर आप परेशान हो रहे हो, नहीं, इट इज़ नॉट अ मैटर टू बी पॉन्डर। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू यू शुड बी वरीड अबाउट देम, नॉट ऑन दिस, ठीक है। अब जैसे मैं इसको और आगे की तरफ लेके चलता हूँ, व्हेन वी टेक इट, तो जब मैं इसको आगे लेके चलते हैं, लेंज लॉ। गाइस देखिए लेंज लॉ क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन लॉ है लेंज लॉ। सॉरी, लेंज लॉ। लेंज ने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कि किसी भी रीजन में, यानी कि किसी भी रीजन में जब हम इंड्यूस्ड कराते हैं, देखिएगा लेंज ने क्या देखा था, फटाफट लेंज के लॉ को समझ लेते हैं। जैसे वहाँ पर वो एक कॉइल लेकर गए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी है वो कॉइल, ठीक है, करंट नहीं है अभी इसमें, कॉइल है, ठीक है। और आप में क्या कर रहे हो कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेकर आ रहे हो, ठीक है। जब आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाओगे तो यहाँ पे जैसे जैसे नॉर्थ पोल आ रहा है तो इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, यानी कि देखा जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक पोलैरिटी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक इम्पैक्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा। और अभी वो बताया गया सेकंड रूल के अकॉर्डिंग कि जब भी वो बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाता है कि वो अपोज करता है। बेसिकली जब ये बढ़ जाएगा तो उसको अपोज करने के लिए जो करंट की जो डायरेक्शन यहाँ पे बेटा प्रोड्यूस होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नॉर्थ पोलैरिटी दिखाएगी, यानी कि साउथ नॉर्थ पोलैरिटी दिखाई जाएगी। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बेसिकली वो देखिएगा इस तरीके से ट्रैवल करना शुरू कर देगा, यानी कि ये पोलैरिटी बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज अपर फेज में, और लोअर फेज में आपको बन जाएगी क्लॉकवाइज। ये अपर फेज है और लोअर फेज में क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज। तो क्योंकि डाइपोल भी तो बनेगा ना क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ये बन जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये लेंज लॉ है। अगर इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम ये करते हैं कि लाइक दिस वन, अगर हम नॉर्थ पोल को बाहर लेकर जा रहे हैं, जब हम बाहर लेकर जा रहे हैं, दूर जा रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कम होती चली जाएंगी, क्या होती चलेंगी, कम होती चली जाएंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती चली जाएगी तो मैग्नेटिक पोलैरिटी की जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी। तो उसको अपोज करने के लिए इसमें क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर साउथ फेज रूल आपके सामने प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउथ फेज रूल आपके सामने प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ की तरफ हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ की तरफ हो रही है, और उस केस में यहाँ पर क्या बनेगा, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगे, सॉरी क्लॉकवाइज आ जाएगा ये, ठीक है ना। और अपर फेज में, तो अपर फेज में आपको मिल जाएगा क्लॉकवाइज, और लोअर फेज में मिल जाएगा आपको एंटी क्लॉक, सॉरी यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्लॉकवाइज, तो ये आपके लिए क्लॉकवाइज आ रहा है। और यहाँ पर ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलना ये शुरू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अपर फेज में आपको क्लॉकवाइज मिलेगा और लोअर फेज में आपको क्या मिल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इनको समझ के चलिएगा। तो ये लेंज लॉ होता है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा किसी भी रीजन में, किसी भी सर्किट में जब इंड्यूस्ड करंट या प्रोड्यूस्ड होता है फ्लक्स के बदलने की वजह से, फ्लक्स चेंज होने की वजह से, जब वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है तो उसकी प्रोडक्शन की वजह से क्या बनता है, यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो हमेशा अपने पॉसिबल कॉज को अपोज करता है,
ठीक है। और किसी भी रीजन में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने का एकमात्र रीजन है कि फ्लक्स का चेंज होना। अगर फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। और अगर जहाँ पर भी फ्लक्स चेंज होना रुक गया या पार्टिकल ने मूव करना बंद कर दिया, जैसे पोल ने मूव करना बंद कर दिया, मैग्नेटिक पोल ने मूव करना बंद कर दिया, वहीं पर आपका फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा और ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। यानी कि लगातार पोल्स का मूव करना चाहिए। नॉर्थ पोल है तो जैसे कि ये आ रहा है तो ये बेसिकली ये आता रहे इसके पास या फिर जाता रहे। पोल्स चेंज होंगे लेकिन फ्लक्स बदलता रहेगा, फ्लक्स बदलता रहेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो गाइज ये था लेंज लॉ। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। लेंज लॉ कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को भी ये फॉलो करता है। एनर्जी कंजर्वेशन, एंड व्हाट इज द एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, देखिएगा ये हमारा पोल है, ठीक है, ये हमारा पोल है, अपने आप तो चल के आएगा नहीं, आएगा क्या? नहीं आया। तो जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल व्हाटएवर जो भी आप इसके पास ला रहे हो तो आप उसको लेकर आ रहे हो। तो बेसिकली यू आर द पर्सन, यू आर द रीजन जो आप यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो। बेसिकली यू आर जनरेटिंग मैकेनिकल एनर्जी, यू आर गिविंग मैकेनिकल एनर्जी। आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी और वही एनर्जी जो आप लेकर आ रहे हो तो वही एनर्जी है जिसकी वजह से यहाँ पे फील्ड लाइन्स चेंज हो रही हैं। अगर आप ना लाओ तो क्यों चेंज होंगी? नहीं होंगी। तो बेसिकली आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज द मेन रीजन टू चेंजिंग द फील्ड लाइन्स, दैट इज द मेन रीजन टू प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली जो आपकी एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ईएमएफ में। तो वही एक चीज़ है, जो करंट बन रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसी वजह से प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपने मैकेनिकल एनर्जी की हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी हम यूज़ कर रहे हैं कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ रही बात? तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो इस तरीके से हमें इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ मिलता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो भी कर रहा है। यहाँ पर ये आप समझ लीजिएगा। लेंज लॉ हो गया, ये थे आपके फैराडे के दो लॉ जिसमें मैंने आपको न्यूमेंस लॉ और लेंज लॉ भी साथ साथ कराया है, एक तरीके से उसको वेरीफाई कराया है। और एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लिया गया है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा लॉ देता है, लेंज लॉ देता है। और वो ये डिफाइन करता है कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द पोल नियर द एंड अवे फ्रॉम द कॉइल, सो दैट विल बी द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही जो कॉज होता है वही इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है। और कोई पीछे कुछ ब्रह्मदेव आके कुछ नहीं करना है, वो सब कहीं ना कहीं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं कि एनर्जी तो कंजर्व है यार, बस उसका कॉन्सेप्ट, उसका जो प्रारूप है वो बदल रहा है, उसका जो रूप है वो बदल रहा है। मतलब कि तरीके बदल रहे हैं, तेवर नहीं बदल रहा है, बस उसका तरीका बदल गया, एनर्जी का तेवर नहीं बदला, वो उतनी इंटेंस है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल हम इसके म्यूचुअल इंडक्शन वाले पार्ट को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आगे चलकर। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का भी टॉपिक था, ये आपको क्लियर होगा तो आप आगे भी अच्छे तरीके से करोगे। प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देखिए और देखिए, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना? इसको देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको भी जो इस लॉकडाउन के दौरान उनकी जो पढ़ाई में लॉस हो रहा है उनके साथ कुछ उनकी भी हेल्प करिए। टिल देन गुड बाय, सी यू।